Hello students, good morning. Myself Raju Sharma. How are you? I hope all are you fine there. Today we will do our first poem titled A Photograph written by Shirley Tolson. Before start of the poem, let's read something about a poetess. Shirley Tolson was born on May 20, 1924 in Henley-on-Thames in England. Her father name is Douglas Horsfall Dixon and mother name was Marjorie Brown. She had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father who was a great writer too. तो यहाँ पर बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ, मई 20, 1924 में इंग्लैंड में, और वो अपने फादर से जो कि एक राइटर थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए. शी इज़ डन हर BA ग्रेजुएशन ऑन लिटरेचर. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो लिटरेचर के साथ कंप्लीट की. कहाँ से? ब्रोकनहर्स्ट कॉलेज इन लंदन इन 1953 में. शॉर्टली शी टुक राइटिंग एज अ कैरियर. जल्दी ही उन्होंने राइटिंग को अपने कैरियर के तौर पे अपना लिया. बट ऑल्सो सर्व एज द एडिटर फॉर मैनी मैगजीन इन मेन टाइम. लेकिन इसके साथ साथ वो जो हैं वो शर्ली जो हैं वो बहुत सारी मैगजीन्स की एडिटर भी रही समय समय पर. शी मैरिड एलन ब्राउन जॉन ऑन 6 February 1960 में उनकी शादी हुई. दे हैड 3 चिल्ड्रन, जैन सॉयर, इयन टॉल्सन एंड स्टीवन ब्राउन जॉन. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 9 years of their marriage they divorced on March 1969. Let's start our poem. तो यहाँ पर जो है जो शर्ली जो है वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती हैं. ऐसी ही एक फ़ोटोग्राफ है. बेसिकली ये फ़ोटोग्राफ नहीं है, ये तो सिर्फ एक अंडरस्टूड करने के लिए हमने यहाँ पर रखी है. वो जो है वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती हैं, एम्यूज्ड होती हैं और डिसअपॉइंटेड होती हैं. एम्यूज्ड इसलिए कि उस फोटोग्राफ में उनकी मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, और डिसअपॉइंटेड इसलिए होती हैं क्योंकि अब उनकी मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है. तो यहाँ पर शर्ली ने जो है अपनी मदर के साथ जो भी उनकी मेमोरीज थी उनको दोबारा से याद किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड मीन्स थिक स्ट्रिप पेपर विद फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड फोटो एक पेपर के ऊपर फोटोग्राफ को पेस्ट किया हुआ ना, दैट इज़ कॉल्ड कार्डबोर्ड. तो शर्ली हमें बताती है कि कार्डबोर्ड फोटोग्राफ जो है वो ये बताती है कि व्हेन द 2 गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग, जब 2 लड़कियां उनकी मदर के साथ वेंट पैडलिंग के लिए गई थी. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग बेयरफुट इन शैलो वाटर. जहाँ पर पानी कम होता है, सी शोर पे पानी कम होता है वहाँ पर चलना, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग. एंड वेंट पैडलिंग स्वैम इन द सी. समुद्र के किनारे पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाना. तो कौन कौन गए थे वहाँ पर सी हॉलीडेज़ के लिए? एक तो राइटर की, ऑथर की मदर और उसके साथ उनकी 2 सिस्टर्स. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. उन दोनों लड़कियों ने क्या किया हुआ था? एक ने मदर का राइट हैंड और दूसरे ने मदर का जो है वो लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, हु इज़ बिग गर्ल हेयर? द मदर ऑफ पोएटेस इज़ अ बिग गर्ल हेयर. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और वो जो लड़की, बड़ी लड़की यहाँ पर दिखाई दे रही है, मीन्स मदर ऑफ पोएटस. तो उनकी मदर की उस समय एज जो है वो कितनी थी? जस्ट 12 years. All 3 stood still to smile through their
हेयर। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो तीनों लड़कियाँ जो हैं वो स्माइल कर रही हैं। स्टिल मीन्स मोशनलेस, एकदम से मोशनलेस हो जाना। खड़ी हैं तीनों लड़कियां और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर। मतलब क्या बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है वो एरी था, विंडी था, हवा चल रही थी, जिससे उनके हेयर जो है वो फेस पे आ गए थे और उन्हीं हेयर्स में से राइटर की, पोइटेस की मदर जो है वो स्माइल कर रही हैं। किसकी तरफ? एट द अंकल विद द कैमरा, वो अंकल की तरफ जिन्होंने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। अ स्वीट फेस, मदर का फेस जो है बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, सुंदर दिखाई दे रहा था। माई मदर्स स्वीट फेस, किसका स्वीट फेस? माई मदर, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब की बात है? जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले, शर्ली के जन्म से पहले की बात है। एंड द सी, और समुद्र की तरफ देखो। विच अपीयर्स, जो लगता है कि अपीयर्स मीन्स सीन। टू हैव चेंज लेस, चेंज मतलब बदल जाना, चेंज हो जाना। समुद्र की तरफ देखो जो बिल्कुल बहुत कम चेंज हुआ है, जिसमें बहुत कम चेंजेस आए हैं। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, टेरिबली बहुत ज़्यादा, टू मच, ट्रांजिट टेम्परेरी नॉट परमानेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो पैरों के निशान। और वो सी, जो समुंदर था, उसने मेरी मदर और उनकी जो कज़न थी उनके ट्रांजिट फीट जो है उनको वॉश कर दिया। यहाँ पर हमें बताया गया है कि नेचर जो है वो इमॉर्टल होता है, तो उसने क्या किया? ये ट्रांजिट फीट जो है उनको मिटा दिया, टेम्परेरी फीट्स के जो निशान थे उनको मिटा दिए। तो यहाँ पर पोइटेस जो है वो हमें बताती हैं कि नेचर जो है वो इमॉर्टल है और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मॉर्टल हैं, वो हम कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नेचर जो है वो परमानेंटली यहाँ पर रहेगा और नेचर में जो है वो बहुत कम चेंजेस आएंगे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, उस टाइम के जब वो फोटोग्राफ्स ली गई थी उसके 20 या 30 साल बाद, मतलब यहाँ पर जो पोइटिस की मदर हैं उनकी एज कितनी है? 32 या 42, 20 ईयर्स लेटर, क्योंकि जब वो स्नैपशॉट ली गई थी, जब फोटोग्राफ ली गई थी, तब पोइटिस की मदर की एज कितनी थी? 12 ईयर्स। शी वुड लाफ्ट एट द स्नैपशॉट, मदर जो हैं स्नैपशॉट की तरफ देखती हैं और बहुत खुश होती हैं और हमें क्या बताती हैं? सी बेटी एंड डॉली, वो इज़ बेटी एंड डॉली है। बेटी एंड डॉली वर द 2 कजन्स ऑफ पोइटिस मदर। शी वुड से, वो हमें बताती हैं, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हम कैसे जो है बीच पे जाने के लिए रेडी हुए थे, ड्रेसअप हुए थे। द सी हॉलीडे, कहाँ पर जाने के लिए? समुद्र के किनारे, सी शोर पे जाने के लिए जो हमें छुट्टियाँ हुई थी उसके लिए हम कैसे ड्रेसअप हुए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। सी हॉलीडे जो है वो मेरी मदर का पास्ट है और मेरा पास्ट क्या है? मदर की हंसी, स्माइल ऑफ हर मदर, पोइटस मदर। तो मेरे लिए कि मेरा पास्ट क्या है? मेरी माँ की हंसी। और माँ के लिए पास्ट क्या है? जब वो छुट्टियाँ मनाने गए थे समुद्र के किनारे। बोथ ट्राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, हम दोनों के लिए ही जो हैं बहुत, ये जो लॉस हुआ हमें, ये सहन कर पाना है, एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। राई मीन्स डिसअपॉइंटेड, लेबर मीन्स फोर्स, किसी, जब हम फोर्सली किसी से कोई काम करवाते हैं, जब हम फोर्सली किसी से कोई काम करवाते हैं। एंड ईज मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेन और फ्रीडम फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। तो लेबर्ड और ईज, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? लेबर्ड एंड ईज, ऑक्सीमोरन। जब दोनों एक दूसरे के
दो वर्ड जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं वो एक साथ में आए। लेबर्ड मतलब फोर्सली काम करवाना, ईज मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेन। तो यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड पोइट ने यूज़ किए हैं एंड और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है दैट इज़ ऑक्सीमोरन। तो पोइट्स हमें बताते हैं कि ये दर्द जो है सहन कर पाना हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ने हमारा जो लॉस है वो छिपाने की कोशिश की लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या लॉस हुआ था कि मदर का जो चाइल्डहुड था वो हमेशा के लिए मदर से दूर चला गया था और मेरे से दूर हमेशा के लिए कौन चला गया था, मेरी मदर। तो ये हम यहाँ पर हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि अब क्या हुआ है, पोइट्स की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। कितना टाइम हो चुका है डेथ हुई को, जितनी कि उस फोटोग्राफ में वो दिखाई दे रही है, मतलब 12 साल के करीब हो चुके हैं जब उनकी मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस मीन्स परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांस मीन्स परिस्थितियाँ, सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी कि मेरी मदर जो है, पोइट्स की मदर जो है अब हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंट ऑल अराउंड, यहाँ पर क्या है, सिर्फ चुप्पी है, शांति है। किस, और ये दुख की शांति है, पेन की शांति है, दर्द है मुझे कि मेरी मदर जो है हमेशा के लिए मेरे से दूर चली गई हैं। इन सर्कमस्टांस में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ पर पोइट्स ने जो है, शर्ली ने जो है अपनी मदर को याद किया है। सो लेट्स रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन हाईलाइट्स द मेमोरीज एसोसिएटेड विद द फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ में शर्ली ने जो है अपनी मदर के साथ जो भी उसकी यादें थी उनको एसोसिएट किया है। द पोइट्स लुक्स एट हर मदर्स फोटोग्राफ, पोइट्स जो है वो किसकी तरफ देख रही हैं, अपनी मदर की फोटोग्राफ की तरफ। व्हेन शी वेंट फॉर अ हॉलीडे, जब वो छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। विद 2 ऑफ हर कज़न, किसके साथ, माँ किसके साथ छुट्टियां मनाने गई थी, अपनी 2 कज़न्स के साथ। शी रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाफ्ड एट द वे, और वो याद करती हैं कि उनकी मदर जो है वो फोटोग्राफ के अंदर कैसे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। दे वर ड्रेस्ड फॉर द बीच, किस चीज़ की तरफ देख के माँ हमेशा हंसती थी कि उन्होंने जो है कैसे वो लोग ड्रेसअप हुए थे वो बीच पे जाने के लिए। नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ मदर्स डेथ, अभी मदर को डेथ हुए बहुत साल हो चुके हैं, नियरली 12 ईयर्स हो चुके हैं। शी फील्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट, हर मदर्स पास्ट। अब शर्ली जो है वो फील करती हैं कि सी हॉलीडे जो थे वो मदर का पास्ट था। एंड हर मदर स्माइल, और मेरी माँ की और उनकी माँ की स्माइल जो है इज़ हर पास्ट, शर्ली का पास्ट है। शी फाइंड्स द लॉस एंड पेन इनविडिएबल एंड इनएक्सप्रेसिबल। अब यहाँ पर वो क्या बात करती हैं कि ये लॉस जो हुआ और ये जो दर्द हुआ, लॉस किस चीज़ का, मदर जो है उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया और मैंने अपनी मदर को खो दिया, इसको एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, इनएक्सप्रेसिबल। हैंस द पोइम इज़ वोवन अराउंड द पेन। तो यहाँ पर पोइम जो है वो किसको एक्सप्रेस करती है, हमारे पेन को। दैट वी फील, जो हम फील करते हैं, एट द लॉस, किसी चीज़ के खो जाने पे। और किस चीज़ के खो जाने पे, ऑफ आवर डियर वंस, जब हमारे नज़दीक के लोग, वो लोग जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब वो ऐसा होता है तो हमें बहुत दर्द होता है। गेट वी हैव टू लिव विद इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तब भी हमें जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है
और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी होती है। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। I hope you well understood this point. If you have any doubt, you can share your doubt in your comment box. I will definitely clear your doubts. Thank you very much. Thank you.